सागर करने वाली बात थी और 7 पॉइंट को उन्होंने और आपने हमारे कार्यकर्ताओं का पूरी ताकत के साथ और पूरे जुट के कार्यकर्ताओं को हमने व्यवस्थाएं की है। लेकिन वहीं पर आपने बजट में देखा होगा पहली बार किसी धन्यवाद महामंत्री जी हैं, वहाँ के महामंत्री हैं, उनसे आप इन्होंने अपना अभी मैं हमारे बीच में भारत माता की वंदे। आज हमारे बीच में सिन्हा साहब मौजूद हैं। हमने ये जो हमारी टीम तो दिल्ली से आई है, इनसे हमने सीखना है। आज कठुआ के अंदर ये 2 दिन का शिविर जो चल रहा है, जो हमारे भारतीय मजदूर संघ के जो संगठन है, इसको मजबूत करना है। यहाँ से कुछ मेरे साथी जो हैं जितने आए हुए हैं, इनका मैं धन्यवाद करता हूँ और मेहरबानी ये करता हूँ कि जहाँ से जो इतने दूर से पैदल चल के यहाँ आए हैं, यहाँ से कुछ सीख कर जाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर मजदूरों की काफ़ी समस्या है। हमने सब इसको मिल के हल करना है, चाहे वो जद्दोजहद करके हो, कैसे भी हो, आपस में प्यार मोहब्बत रहना चाहिए। क्या काम कर रहा है सर आपका ये संघ है मजदूरों के हक की बात कैसे हो? देखिए, भारतीय मजदूर संघ मजदूरों के हितों के लिए जो भी व्यवस्थाएं करनी है वो सरकार के स्तर पर करनी हो, हमारे संगठन के स्तर पर करनी हो। वो आपने देखा होगा कोविड के पीरियड में हमने पूरे देश में सेवा कार्य चलाया। हमने लोगों को दवाइयाँ दी, बच्चों को दूध दिया और हमने जो हेल्प डेस्क का निर्माण किया पूरे देश में उस काल में। उस हेल्प डेस्क के माध्यम से सरकार की जो योजनाएं थी वो गांव के मजदूरों को जानकारी भी नहीं, और उनके पास न पहचान पत्र थे, न उनके पास बैंकों के खाता थे। इसमें हमने अपने गांव के स्तर पर, ब्लॉक के स्तर पर हमारे पूरे देश में कार्यकर्ताओं ने सहयोग किया उनका पहचान पत्र बनवाने में, उनका राशन कार्ड बनवाने में, ताकि सरकार की जो योजनाएं थी उसका लाभ मिल सके। बाकी अभी सरकार की जो लेबर कोड्स हैं, लेबर कोड में हम उनके 2 लेबर कोड को, जो वेज कोड है और सोशल सिक्योरिटी कोड है, उसमें बहुत अच्छे प्रावधान लाए गए हैं जो पिछले किसी सरकारों ने इस पर विचार नहीं किया। तो इस सरकार के इस प्रयास को हम धन्यवाद देते हैं और स्वागत करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ 2 कोड है, IR कोड और OSH कोड। इसमें सरकार ने हमारे सुझावों को नहीं स्वीकार किया और श्रमिकों के विरुद्ध इसमें कई निर्णय हैं जिसका मैं विरोध कर रहा हूँ। सर, जम्मू कश्मीर की बात करें, जिला कठुआ की अगर हम बात करें तो यहाँ से मजदूरों को बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। इंडस्ट्री एरिया की बात करें तो उनका जो पे नॉमिनी है बहुत कम है, स्केल बड़ा कम है, PF की बात करो, बड़ी सारी दिक्कतें उनको आती हैं। उसको किसमें जी क्या है कि देखिए, ये अभी जो ट्रांजिशनल पीरियड जम्मू के लिए है, जम्मू का जो राजनीतिक उथल पुथल है उसका अभी प्रभाव है। लेकिन जो जैसे आपने PF और ESI की बात की, वो सरकार को इम्प्लीमेंट करना है। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार भी अभी उस तरफ ध्यान नहीं दिया, और जो यहाँ की राजनीतिक परिस्थिति है तो हमारे संगठन को भी जो प्रयास करना चाहिए अभी नहीं हुआ। मैंने आज अपने सभी कहा कि जो राष्ट्रीय स्तर के जो प्रावधान है, जैसे PF ESI है, राष्ट्रीय स्तर के ये हैं, उसको यहाँ लागू कराने के लिए हम जम्मू सरकार से भी आग्रह करेंगे और केंद्र के भी जो कंसर्न विभाग हैं उनके भी अधिकारियों से कि जल्द से जल्द यहाँ वो सारे प्रावधान लागू हों। इसका मैं प्रयास करूँगा। शोषण भी कहीं देखने में आता है। बहुत सारी इंडस्ट्री की बात करें तो पे बराबर नहीं मिल पाती, समय पर भुगतान नहीं होता है, उसको लेकर भी जंग लड़ी जाएगी आपकी? बिल्कुल, मैंने तो अभी अपने कार्यकर्ताओं से यह निवेदन किया है कि हम संघर्ष और संवाद दोनों में विश्वास करते हैं। हम सरकार से वार्ता भी करेंगे और ज़रूरत पड़ेगा तो हम संघर्ष भी करेंगे। ये शोषण मजदूरों का केवल कठुआ या जम्मू में नहीं हो रहा है, यह आप सबके ध्यान में होगा कि चाहे किसी भी दल की सरकार हो, मजदूरों की सरकार कभी होती नहीं है और शोषण हर जगह जो है सो है। इसके लिए भारतीय मजदूर संघ समय समय पर आंदोलन भी करता है और केंद्र के स्तर पर, राज्य के स्तर पर हम सरकारों से हम वार्ता भी करते हैं।
यहाँ हमने देखा है कैजुअल लेबर का 26 वर्ष से कैजुअल लेबर है। ये बड़ा आश्चर्यजनक विषय है कि कैजुअल लेबर मतलब 1 दिन 2 दिन 4 दिन के लिए होता है, 26 वर्षों से लगातार है तो उसका स्थायीकरण होना चाहिए। उनको नगद रोज वेतन दिया जाता है। यह भी एक अजीब यहाँ के सरकार का ये है कि जबकि आप 26 वर्षों से रखे हैं तो उनको मासिक वेतन का भुगतान होना चाहिए और उनको पे स्लिप मिलना चाहिए, उनका ESI कटना चाहिए, उनका PF कटना चाहिए। ये यहाँ अभी पर्याप्त कुव्यवस्थाएं हैं। इन कुव्यवस्थाओं को सही करने के लिए जो केंद्र के स्तर से मुझे प्रयास करना होगा वो मैं केंद्र के स्तर से करूंगा और हमारी जो यहाँ की नई टीम अभी आएगी वो राज्य सरकार के माध्यम से राज्य सरकार के स्तर पर भी प्रयास करेगी वार्ता से उसको सुलझाने का। नहीं होगा तो हम आंदोलन पर जाएंगे। मजदूर हित की बात आपने की सर, किसान भी काफ़ी देर से आंदोलन कर रहे हैं, क्या लगता है? नहीं, देखिए वो मेरा क्षेत्र नहीं है। मैं किसान आंदोलन है, हम उनके आंदोलन के प्रति हमारा सद्भावना है, लेकिन वो मेरा क्षेत्र नहीं है। हम मजदूरों के क्षेत्र तक ही अपने को सीमित रखते हैं। तो किसान को मजदूर नहीं मानते आप? नहीं, जो खेतों में मजदूरी करता है? किसान तो वो मजदूर होंगे, वो उसमें नहीं है। वो जो किसान है वो बड़े किसान है, वो मालिक है, वो मजदूर नहीं है। मजदूरों की अगर कोई समस्या है, मिनिमम वेज उनको मिलना, उनको ये वो मैं चिंता करता हूँ, उसका मैं करता हूँ। लेकिन जो अभी किसान आंदोलन चल रहा है वो किसान आंदोलन बड़े किसानों मालिकों का चल रहा है और उनका कोई सुझाव नहीं है। मुझे भी इस बात का तकलीफ है। जो मैं कहता हूं कि संघर्ष और संवाद दोनों होना चाहिए। शायद वो उनकी अब क्या विचार है, क्या उनकी सोच है, लेकिन वो भी इस रास्ते पर बढ़ते तो शायद उनको सफलता मिले।